अच्छा चलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सी लॉ। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जो जो पॉइंट्स में बोल रहा हूं, इवन दो अभी रिवीजन करने का शायद टाइम ना, ओवरव्यू करने का टाइम ना, मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूं, वो एग्जाम में आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। नंबर 1, व्हाट इज कंपनी? व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी का डेफिनेशन तो मुझे फटाफट बताना। हम लोग ने क्या पढ़ा था सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट में? क्या पढ़ा था मुझे बताना। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. Company has separate legal status and legal identity, and for all practical purpose, company is just like a person. तो जैसे पर्सन को आप पनिशमेंट देते हो, वैसे कंपनी को आप पनिशमेंट दे सकते हो बाय वे ऑफ फाइन एक्सेट्रा. पर्सन को इंप्रिजनमेंट होता है, कंपनी को फाइन होता है. पर्सन को इंप्रिजनमेंट, फाइन एक्सेट्रा. जैसे पर्सन का पैन कार्ड होता है, वैसे कंपनी का पैन कार्ड होता है. जैसे पर्सन के ऊपर कुछ फाइन या चार्जेस हो सकते हैं, वैसे कंपनी के ऊपर हो सकते हैं. जैसे पर्सन कैन स्यू एंड बी स्यूड, वैसे कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड. सही बात है कि नहीं एवरीवन? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. अच्छा, वेरियस जो जजेस थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, उन्होंने क्या बोला था? ये जो सारे लॉर्ड हेल्सबरी, हर्शल एक्सेट्रा, इन लोग ने क्या बोला था कि यार अगर स्टैच्यूट ही चाहता कि वन शेयर होल्डर होल्ड करके आप मेंबर नहीं बन सकते, तो स्टैच्यूट ने ऐसा प्रोविजन किया होता. अगर स्टैच्यूट ये चाहता कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो स्टैच्यूट ने ये कंपनी को एक सेपरेट लीगल स्टेटस और लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट नहीं दिया होता. करेक्ट है कि नहीं एवरीवन? सो प्रोवाइडेड आप लॉफुली बिजनेस करो और गुड इंटेंशन से, आपको कोई पर्सनली स्यू नहीं कर सकता और आपके पर्सनल एस्टेट को कोई भी लाइबल ठहरा नहीं सकता. करेक्ट एवरीवन? तो बहुत लैंडमार्क जजमेंट था. और यहां पे लिक्विडेटर ने बोला कि सॉल्वेंट और उसकी फैमिली लाइबल है. कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने बोला, कोर्ट ऑफ अपील ने बोला. बट हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो देयर लॉर्डशिप्स थे, उन्होंने सबको स्लैम डाउन किया है ना. ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग कंपनी का एक लाइन लिख देना कि ली वॉज पायलट एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. वाइल पायलटिंग द एयरक्राफ्ट, ली डाइड ड्यूरिंग ड्यूटी, वाइल कंडक्टिंग ड्यूटी, वाइल परफॉर्मिंग इज ड्यूटी. तो ली की विडो ने क्या कहा मैनेजर को कि बॉस, कंपनी इज लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू द डिसीज्ड एम्प्लॉय. और कोर्ट ने बोला यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. है ना एवरीवन? और कंपनी के सारे फीचर्स है वो एग्जैक्टली एज पर मॉड्यूल आप याद रखो. तो मैंने मेरे नोट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया था, बट एज पर मॉड्यूल याद रखो. कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ. कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, सेपरेट लीगल स्टेटस, परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन में गोवर ने कहा था, क्या कहा था कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी अगर सारे मेंबर्स को मार डाले, कंपनी स्टेज फॉर एवर. अच्छा, देन कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड. व्हाट एल्स एवरीवन? कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होता है ना. मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय. और ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर. कंपनी में हैव अ कॉमन सील. कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने बोला कॉमन सील अभी नॉट नेसेसरी. सो मेरी जो कंपनीज है, एडवर्ड प्राइवेट, एडवर्ड अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, एडवर्ड वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसका कॉमन सील है ही नहीं. मैं एज डायरेक्टर साइन करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. राइट एवरीवन? कंपनी को कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होता है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन होता है, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है. ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर आप जा नहीं सकते, और अगर आप चले गए तो कॉन्ट्रैक्ट इज अल्ट्रा वायरस एंड देयरफॉर वॉइड. है ना एवरीवन? तो जो सेक्शन 11 था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मेमोरेंडम वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं. कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम, वो भी सेक्शन 11 में आते हैं, याद रखना. सेपरेट मैनेजमेंट, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस. तो कंपनी नेचुरल डेथ नहीं हो सकती. कंपनी को आपको विलफुली जाके आपको उसको अनरजिस्टर करना पड़ेगा. आपको कंपनी को लिक्विडेट या वाइंड अप करना पड़ेगा. राइट एवरीवन? वाइंड अप लिक्विडेशन में सारे एम्प्लॉय और क्रेडिटर्स का रिटन कंफर्मेशन लगता है. कंपनी डज नॉट ओ अस एनीथिंग, तो ये आप उसको बंद कर सकते हो. ठीक है, चलो ओके. तो ये मैंने कुछ थोड़े ज्यादा ही पॉइंट्स यहां पे बता दिए. आपके मॉड्यूल में जो लिखे वो लिख के ले लेना. तो चलो, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? व्हाट इज कंपनी. तो व्हाट इज कंपनी के बारे में 10 लाइन तो हो गई आपके पास. 2 कोर्ट केस हो गए, सॉल्वेंट एंड ली वर्सेस लेज एयर फार्मिंग कंपनी. उसके बाद में एवरीवन कंपनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉड्यूल के हिसाब से रट लेना, बाकी अपने मन से लिख दो. कैरेक्टरिस्टिक जो मॉड्यूल में दिया है, जो लिस्ट दी है, वो रट लो वही सीक्वेंस में. ठीक है एवरीवन? तो ये चीज सब लोग याद रखेंगे. उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंपनी का. क्या कंसेप्ट था कंपनी का? ये जरा एडवांस नोट से बंद कर देता हूं मैंने. कंपनी में एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. तो एवरीवन, जब कंपनी आप क्रिएट करते हो तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हो जाती है, और ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये लायबल होती है सारे एक्ट्स के लिए, और आप पर्सनली लायबल नहीं होते. तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील. तो एवरीवन, कभी कभी कोर्ट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अनुसार
पियर्सिंग या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कर देता है। मतलब कि क्या, कॉर्पोरेट पर्दा उठाओ और जो पीछे डायरेक्टर मेंबर है उनका कॉलर पकड़ो, उनका गला पकड़ लो। दैट इज कॉल्ड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सो पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील टिपिकली कौन से केसेस में होते हैं, चलो मुझे बताना। अगर मान लो 2 लाइन का क्वेश्चन आ गया तो सारे तो सिचुएशन लिख पाओगे, कब कब होता है मुझे बताओ। वेरी गुड, इलीगल एक्ट्स। नेक्स्ट, टैक्स इवेजन्स, टू सर्कमवेंट द लेबर वेलफेयर प्रोविजंस। आपको याद आ रहा भावनगर एसोसिएटेड रबर, यस वेरी गुड। लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करना तो उसके लिए एक्सेट्रा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड माय डियर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, वो सेंटेंस एग्जैक्टली ऐसे मॉड्यूल में दिए हुए, वो एक सेंटेंस दिया हुआ है, फॉर्म फॉर फ्रॉड कॉमा टैक्स इवेजन कॉमा कस्टम्स ड्यूटी इवेजन कॉमा। तो वो सेंटेंस अच्छे से बाहर करना। 1-2 लाइन का आ गया तो पूरा रामकथा तो लिख नहीं सकते ना एवरीवन। नोट्स में सब कुछ मैंने डाला हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताना, पहला सिचुएशन, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। ओ भाई साहब ने क्या किया था, हॉर्न ने कस्टमर को सॉलिसिट करने के लिए एक कंपनी क्रिएट कर दी और कंपनी के थ्रू कस्टमर्स को सॉलिसिट किया। यार ये तो ऐसी बात हो गई ना कि एग्रीमेंट बोलती है कि एडिसिंग कुछ करेगा नहीं, तो एडिसिंग नहीं करेगा, एडिसिंग 3 एडवर्ड कंपनी खोल देगा और एडवर्ड कंपनी के थ्रू काम करेगा। अरे यार ये क्या बात हुई, ये तो आप सर्कमवेंट कर रहे हो ना यार लॉ को, उसके लिए आप कर रहे हो। सो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट, इसमें और एक कोर्ट केस है जोन्स वर्सेस लिपमैन। ओके, सो जोन्स वर्सेस लिपमैन भी याद रखो। ये बता रहा हूं कोर्ट केस, ये लेक्चर रिविजिट करके कोर्ट केस लिख के ले लेना। कंपनी के कोर्ट केस लिखे नहीं आपने, एक एक बता रहा हूं। देन एवरीवन, कंपनी एक्टिंग एज एजेंट, अमेरिकन कंपनी वाज एक्टिंग एज ब्रिटिश कंपनी, यू रिमेंबर दैट। तो यहां पे इन रेफरेंस टू FG फिल्म्स, ये कोर्ट केस था उनका कि वो बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से, इंडियन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से एक अमेरिकन मूवी रजिस्टर करना चाहते थे और एज ब्रिटिश मूवी दिखाना चाह रहे थे उसको। देन एवरीवन, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कॉर्नर वर्सेस कॉर्नर, उसमें जर्मन कंपनी को एनिमी कंपनी बोला गया था। एंड अगेन एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी, डाइमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, जर्मन कंपनी एनिमी कंपनी बोला गया था यूके के कोर्ट्स ने, राइट। उसके बाद में हमारा फेवरेट सर डिनशॉ मैकेंजी पटीट, जिनका इवेजन ऑफ टैक्स का कोर्ट केस था। ऑल्सो देयर वाज अ कोर्ट केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मीनाक्षी मिल। ऑल्सो देयर वाज वोडाफोन कोर्ट केस इन इंडिया, वेरी पॉपुलर केस ऑफ इंडिया। सो एवरीवन, डिनशॉ मैकेंजी पटीट में क्या था, सुपर टैक्स था इनको 97%। और ये जो सर डिनशॉ मैकेंजी पटीट थे, वाज नाइटेड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो बहुत ही पॉपुलर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी, बहुत रिच पर्सनालिटी थी। इनका बहुत सारा इनकम आ रहा था और इन्होंने क्या किया मुझे बताना, 4 कंपनी खोली और अपना सारा इनकम कंपनी के नाम पे डाइवर्ट कर दिया। तो ऐसी बात होगी, मैं आपको सिखा रहा हूं और आप मेरे पास आए, सर आपको फीस पे करनी है, अपना गूगल आईडी दो, तो मैंने दे दिया गूगल आईडी कोई दूसरी कंपनी का। तो इस तरीके से उन्होंने 4 कंपनी क्रिएट करके इनकम वहां आने दिया, फिर वो कंपनी से अनसिक्योर्ड लोन्स ले लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला, ओ भाई ये अनसिक्योर्ड लोन जो आपने लिया है, ये कंपनी ये आपकी एजेंट है और ये प्रिटेंडेड लोन आपने लिया है, तो आपको सुपर टैक्स पे करना पड़ेगा। वेरी पॉपुलर कोर्ट केस ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री की लेबर वर्कमैन, मतलब कि यूनियन ऑफ वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर। यहां पे क्या हो गया था, बोनस एक्ट के तहत जो लेबर को बोनस पे करना चाहिए था वो ना पे करना पड़े, इसलिए और एक कंपनी खोल दी। तो ठीक है, आप मेरे लिए काम कर रहे हो तो यू शुड बी एम्प्लॉय ऑफ एडवर्ड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ना, बट मैंने और एक नई कंपनी खोल दी, उसका नाम कर दिया एडवर्ड एकेडमी कॉमर्स कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे फालतू का एक नाम ऐड करके, राइट। तो अभी आप वहां पे काम करने लगे तो आपको मैं बोनस क्यों दूं, दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं आगे चला गया एवरीवन, टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ज्योति लिमिटेड वर्सेस कन्वलजीत कौर भसीन। ओके, तो यहां पे क्या हो गया था, पार्टनरशिप थी इनकी और दोनों पार्टनर ने एक नई कंपनी क्रिएट करके दोनों उसके डायरेक्टर बन गए। कोर्ट ने क्या बोला था, यार प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते आप, प्रॉपर्टी लिटिगेशन में थी तो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, ऐसा कोर्ट ने बोला, राइट। ओके, मैं आगे चला गया, यूज ऑफ कॉर्पोरेट व्हील फॉर मेकिंग गवर्नमेंट लायबल फॉर PSU। तो कपिला हिंगोरानी वाज स्टेट ऑफ बिहार, स्टारवेशन डेथ हो रही थी तो इट वाज हेल्ड कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है स्टारवेशन लोगों का ना हो, ये इंश्योर करना। एंड एवरीवन, अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जैसे कि कस्टम्स या एक्साइज ड्यूटी को इवेड करने के लिए अगर आप कंपनी क्रिएट करते हो तो देन ये क्रिमिनल एक्टिविटी वाला आपका पर्दाफाश कर दिया जाएगा और आप पर्सनली लायबल हो जाओगे, ठीक है। सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज। अच्छा, इसके बाद में शेयर के बारे में दिया हुआ है यार, तो शेयर क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, ये अकाउंट्स के अंदर हमने इन डेप्थ पढ़ा हुआ है, वो एक बार रिवाइज कर लो। व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, एक्सेट्रा, वो एक बार आप रिवाइज कर दो। इसके ऊपर एक छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं
उसके बाद में एवरीवन देयर इज दिस टाइप ऑफ कंपनीज, है ना। सो टाइप ऑफ कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, हमेशा बार बार छोटे मोटे ये कंपनी एक्सप्लेन कर दो, वो कंपनी एक्सप्लेन कर दो। अच्छा ओके, चलो एवरीवन, टाइप्स ऑफ कंपनी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला जो चार्ट है ये सिर्फ मुझे हेल्पफुल है आपको रिवाइज करवाने के लिए। ये चार्ट अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको 5 में से आधा या 0 मार्क मिलेंगे, पहले बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे एज अ टीचर आई कैन गिव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ टाइप ऑफ कंपनी। आधी चीजें मैं यहां से पढ़ने भी नहीं वाला, क्योंकि मुझे वो पता है। आप जब लिखोगे तो आपको मैंने भी कैसे लिखा है मुझे बताना। टाइप ऑफ कंपनी लाइक स्मॉल कंपनी फाइल एंड ब्लैंक, सेक्शन 8 कंपनी फाइल एंड ब्लैंक, इस तरीके से आपको पढ़ना है। नॉट इवन 5 एवरीवन, कुछ जगह पे आधा पेज के नोट्स बनेंगे। उतना दिया है कंटेंट, उतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो मुझे फटाक से बताओ कि कंपनी को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब लॉ ऑफ पार्लियामेंट यूनियन ऑफ इंडिया, और लॉ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर बनते हैं। मतलब मैं आपको कोरिलेट करा रहा हूं, प्लीज नोट कि गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, जहां पे अपर और लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, और यूनियन में प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर होते हैं, राइट। वो असेंट करते हैं तो बिल एक्ट बनता है। तो वो होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जो हमारी सोसाइटी को लगता है कि यार बहुत जरूरी है इस तरीके की कंपनी बनाना, जैसे आरबीआई बनी थी, जैसे एलआईसी बनी थी, एसबीआई बनी थी, सीएस इंस्टीट्यूट्स बनी थी। देन होती है रजिस्टर्ड कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1913, कंपनी एक्ट 1956 और न्यू कंपनी एक्ट 2013 ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सो द लाइबिलिटी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स। जितना फेस वैल्यू का शेयर्स आपने ऑप्ट किया उतना ही आपको पे करना होगा, उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना। और लिमिटेड बाय गारंटी, टिपिकली सेक्शन 8 कंपनी होती है, दे कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पे आप गारंटी करते हो क्रेडिटर्स को एक अमाउंट देने के लिए कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे, उससे आगे आपको पे नहीं करना। लाइक फॉर एग्जांपल आपने और मैंने मिलकर एक अनाथ आश्रम खोला, ठीक है, और उसमें हमने कुछ बच्चों को रेस किया, और हम लोग ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम लिख दिया था कि क्रेडिटर्स को हम 10 लाख रुपए का गारंटी देते हैं। तो कौन हो गए क्रेडिटर? इलेक्ट्रिसिटी, जो अनाथ आश्रम में उसकी जो बिल्डिंग है उसका लैंडलॉर्ड, बराबर है कि नहीं। जो वहां पे केयर टेकर्स है, जहां वो उनका सैलरी, ये सब मेरे क्रेडिटर्स हो गए। तो अनाथ आश्रम में क्या होगा, सब बच्चे बड़े हो गए, सब सक्सेसफुल हो गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया बच्चा, आगे मूव ऑन हो गए वो लोग। अनाथ आश्रम बंद करना है अभी, अब मैं क्या करूंगा, सबका जो पेमेंट है वो करूंगा। और अगर किसी का पेमेंट कंपनी नहीं कर पा रही, मतलब सेक्शन 8 कंपनी कर पा रही है, अपनी जेब से करेंगे। कितना? जितना गारंटी लिया, तो हमने 10 लाख का गारंटी लिया तो 10 लाख का पेमेंट करेंगे, कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। दैट इज कंपनी बाय गारंटी। लिक्विडेशन के टाइम पे उतना आपको पे करना पड़ सकता है अगर कंपनी नहीं पे कर पाई। देन देयर इज अनलिमिटेड कंपनी, जहां पे लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। उसके बाद में एवरीवन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब कि क्या? अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जहां पे 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होते हैं। अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। यदि आपके पप्पा पेरेंट कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी है, या इवन मम्मी, लेट अस नॉट बी जेंडर बायस्ड, आपके मम्मी या पप्पा पेरेंट कंपनी आपकी अगर पब्लिक कंपनी है, बूम, यू आर ऑल्सो पब्लिक कंपनी। भाड़ में जाओ, आपके 2 मेंबर है, कुछ भी मेंबर है, हमें कुछ लेना देना है, यू आर ऑल्सो पब्लिक कंपनी। तो जो कॉम्प्लायंस होता है, सेक्रेटरियल कॉम्प्लायंस है, लीगल कॉम्प्लायंस, वो सब आपको पब्लिक कंपनी का बैठेगा। ओके, अब प्राइवेट कंपनी एवरीवन। अच्छा, पब्लिक कंपनी का सेक्शन बताओ, 2 इंटू ब्रैकेट क्लॉज 72, और यहां पे सॉरी 71, आई एम सो सॉरी 71, और प्राइवेट कंपनी का क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट 68, क्लॉज 68। ओके, सो एवरीवन 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, तो आप प्राइवेट कंपनी हो गए। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, एंड इट प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक। ओके, इसमें भी बहुत डेप्थ होती है। तो 200 मेंबर में कौन इंक्लूड होता है, कौन इंक्लूड नहीं होता। तो ज्वाइंट शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड एज 1 शेयर होल्डर, ठीक है। जो एम्प्लॉय है वो ये नंबर में काउंट नहीं होते, ठीक है एवरीवन। पास्ट एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय, तो ऐसे उसमें बहुत कुछ है अंदर घुसने के लिए, तो वो भी मॉड्यूल में जो दिया आपको लिख के लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, ठीक है। ये 5 तो गोल्डन है, इसका हर सेंटेंस बाय हार्ट करो। 5 मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। बार बार एग्जाम में आ रहा है, बार बार।
ओके एवरीवन, अच्छे से पढ़ो। नॉट ओनली दिस एग्जाम, इंटर में वापस रिपीट होता है, फाइनल में वापस रिपीट हो रहा है, सब वापस से बीकॉम में रिपीट हो रहा है, FY ठीक है। और अगर किसी ने LLB किया या CS किया तो बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। और डेली हम कंपनीज में डील करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, आपको सुनाई दे रहा है ना? देयर इज लॉट ऑफ इंटरनेट इशू, कहीं से भी कुछ भी कनेक्ट करो इंटरनेट इशू आ रहा है। यस माय डियर, वही तो मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार उसको ऑन कर रहा हूं, बार बार ऑफ हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज। सो आपको सुनाई दे रहा है, सुन लो आप, और साथ में रिकॉर्डिंग में मैं भेज रहा हूं। चलो, वो स्पीड स्लो हो रहा है हमारा, वो ऑनलाइन इंटरप्शन के वजह से, तो मैं फटाफट बोल लेता हूं और सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो पढ़ तो लिया यार ये सब हमने। चलो अब मुझे एक एक करके बताना। पब्लिक कंपनी हो गया, प्राइवेट कंपनी में 3 रिस्ट्रिक्टेड क्लास, और ओपीसी क्या होती है? ओपीसी प्राइवेट कंपनी होती है, बट ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेचुरल पर्सन ओपीसी खोल सकते हैं, ओनली 1 ओपीसी पर पर्सन खोल सकते हो, माइनर ओपीसी नहीं खोल सकते। ओपीसी कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी आफ्टर द कूलिंग पीरियड, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, राइट। आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यू कैन कन्वर्ट आफ्टर 2 years। तो यही कूलिंग पीरियड है आपका 2 years का। और हाँ, अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया थ्रेशोल्ड, तो देन यू कैन कन्वर्ट इमीडिएटली। ये सब बाय हार्ट करने हैं पॉइंट्स। आप ऐसे देख रहे हो मेरी तरफ, पहली बार सुन रहे हो, ये नालायको, निकम्मो। अच्छा चलो, देन एवरीवन, ये होल्डिंग सब्सिडियरी और जेवी एसोसिएट भी बहुत जरूरी है। मुझे फटाफट बताना, होल्डिंग कंपनी कौन होती है? विच होल्ड्स कंट्रोल ओवर सब्सिडियरी कंपनी। अच्छा, हाउ डू यू होल्ड कंट्रोल? 2 ways। नंबर 1, आप मोर देन हाफ वोटिंग पावर ले लो, सो 51 और 51 से ज्यादा वोटिंग पावर ले लो। और नंबर 2, कंट्रोल ओवर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 2, कंट्रोल ओवर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फुल स्टॉप। देन एवरीवन, एसोसिएट जेवी क्या होती है? तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कि 20 to 50%। और तुम लोगों ने क्या राम कथा लिखा है यार, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20 to 50% वोटिंग। वो सेंटेंस लिखा है बड़ा बड़ा, ऐसा मत पढ़ो प्लीज। ऐसे लास्ट मिनट आप 1 घंटे में बहुत नोट्स बना पाओगे एकदम शॉर्ट में लिख के, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताना, जो व्यक्ति कंपनीज में मोर देन 1% शेयर होल्ड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर। इकोनॉमिक टाइम्स में आपका नाम आएगा, ठीक है। आपको छोटा राकेश झुनझुनवाला बोला जाएगा बिकॉज ऑफ सीए बनने वाले ना, वो भी तो सीए थे, राइट। सो एवरीवन, मोर देन 20% किसी ने शेयर होल्ड कर दिया तो क्या हो गए? वो एसोसिएट। अप टू 50% एसोसिएट, और 50% हो तो जेवी भी बोल सकते हो। अच्छा, 51 जैसे 50 के ऊपर चले गए तो यू बिकम होल्डिंग कंपनी, ठीक है। एंड 76% अगर कोई होल्ड करता है तो आप ऐसा बोल सकते हो, नॉट इवन 76, इवन 70 पे भी हो सकता है। यू कैन से दैट यू हैव सच कंट्रोल दैट यू कैन पास स्पेशल रेजोल्यूशंस। स्पेशल रेजोल्यूशंस को 3 times मोर वोटिंग लगती है एज अगेंस्ट द वोट्स नो। तो 3 times जो लोग प्रेजेंट होते हैं उनका वोटिंग, राइट एवरीवन। और अगर आप 100% शेयर होल्ड करते हो तो होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी आप हो जाते हो, ठीक है। देन एवरीवन, लिस्टेड और अनलिस्टेड हो सकती है। लिस्टेड मतलब कि लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लाइक NSE, BSE। अनलिस्टेड मतलब कि नॉट लिस्टेड बट यू आर अ पब्लिक कंपनी। देन देयर आर अदर कंपनीज लाइक स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी। अच्छा, फॉरेन कंपनी मतलब कि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया। और बिजनेस कैसे इंडिया में कैरी ऑन कर सकते हो उसकी लिस्ट दी हुई है। ऑनलाइन एक्टिविटी, लाइसेंस ऑफिस, एजेंसी, ब्ला ब्ला ब्ला, वेयर हाउस, मार्केट, ब्रांच ऑफिस, ऐसा पूरा लिस्ट दिया उसका। तो एक एक कंसेप्ट के अंदर डेप्थ है एवरीवन। और इवन दो मैंने अभी जस्ट बोला कि 5 इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग भी पूछ सकते हैं, सब्सिडियरी पूछ सकते हैं, फॉरेन कंपनी पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी पूछ सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी मतलब 51% बाय गवर्नमेंट, उसका डेफिनेशन बहुत बड़ा है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ऐसा बड़ा डेफिनेशन है वो, ठीक है एवरीवन। देन डोमेंट कंपनी मतलब नॉट इन एक्टिव बिजनेस मोड। प्रोड्यूसर कंपनी मतलब जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है, ठीक है। देयर कैन बी अदर्स लाइक चार्टर कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ओके। तो इसमें बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कौन सी मुझे बताना। प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी तो बहुत जरूरी है ही, बट यार सबसे पहले ना आपका ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपका, तो स्मॉल कंपनी तुम लोग ने लिखा ही नहीं है ठीक से। अरे भाई, ये सारे आंकड़े आपको याद रखने, ठीक है ना एवरीवन, ध्यान से सुन लो। चलो अच्छा सुनो एवरीवन, ये वाला एक रिवीजन लेक्चर पक्का से देख लेना। इसमें देखो स्मॉल कंपनी का चार्ट भी पूरा आ गया। हाँ, अभी ध्यान से सुनो मेरी बात। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बताओ। प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी होती है। अच्छा एक मिनट, क्यों, वाई ये स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन इतना क्यों जरूरी है? क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्यों वाई इतना क्यों जरूरी है? अच्छा, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके बहुत अमेजिंग बिजनेस आप कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आती, प्लस
सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलती है, लोग इज्जत से आपको देखते हैं, नहीं है ना? तो अभी मान लो मैं कोई पार्टी वार्टी में चला गया, लोगों को बोल दिया है भैया आई एम डायरेक्टर ऑफ एडवर्ड अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, बड़ी चीज लग रही है, मतलब सुनने में जरा बड़ा लग रहा है, ठीक है? सो इट हेल्प्स विद रेपुटेशन, इट हेल्प्स विद गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, विद गेटिंग बिजनेस, विद गेटिंग क्लाइंट्स। ये एक चीज हो गई। प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, आपके ऊपर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी आ जाती है। तो उससे बचने का क्या तरीका है? प्राइवेट कंपनी कर लो। प्राइवेट में भी इफ यू आर एमएसएमई सेक्टर, आई होप यू रिमेंबर दैट गवर्नमेंट इज इन लव विद एमएसएमई सेक्टर, मतलब माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो अगर आप छोटी सी कंपनी हो, स्मॉल कंपनी में, तो आपको बहुत सारा प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस है। इसी के लिए स्मॉल कंपनी डिफाइन किया हुआ, ठीक है ना एवरीवन? तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके फ्रेंड्स याद है आपको, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सैलरीज है उनकी, आपको मैंने वो दिखाया नहीं ना यार, कंपनी सेक्रेटरी वाला? तो ध्यान से सुन लो जल्दी से। तो यार जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, हाँ ये देखो एक ऐड दिखा यार मेरे को, 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, 25 लाख सैलरी। देखो आप, 25 लाख। तो मुझे एज अ कंपनी 25 लाख पेमेंट करने पड़ते हैं यार कंपनी सेक्रेटरी को। गेस व्हाट, इफ यू आर अ स्मॉल कंपनी, नो नीड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अमेजिंग ना? इवन टू फाइल कंपनी रिटर्न, डायरेक्टर कैन फाइल देमसेल्व्स। तो ये प्रिविलेज एग्जम्पशन स्मॉल कंपनी को मिलता है। थोड़ा याद रहेगा ना अभी, मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये। हाँ अभी सुनो, स्मॉल कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी। वेरी गुड, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से सुनो, द पेड अप शेयर कैपिटल इफ क्रॉसेस 50 लाख ऑफ योर कंपनी, यू कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी। तो आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितने से कम होना चाहिए या कितना तक होना चाहिए? 50 लाख, पीयूएससी 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़। बट जब ये लोग 2013 में लॉ बना रहे थे, पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, तो जब ये लॉ लिख रहे थे तो इन लोगों ने सोचा यार हम तो 2013 में, तो पिछला कंपनी एक्ट तो 60 साल यूज हुआ था। अब अगर हम ये कंपनी को 60 साल यूज करेंगे, 10-10 साल में इंडिया तरक्की करेगा, तो ये जो 50 लाख और 2 करोड़ लिखा है, इतनी छोटी तो कंपनीज होगी नहीं, तो चलो लिमिट को ना थोड़ा एक्सटेंड करने का पॉसिबिलिटी दे देते हैं। तो लॉ लिखते टाइम उन्होंने लिख दिया कि जो 50 लाख का लिमिट हम आज लिख रहे हैं 2013 में, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। आप कौन? ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बाय पासिंग कंपनी एक्ट रूल्स। समझ में आ रहा है क्या कुछ? हाँ, एक्ट टेल्स यू व्हाट टू डू, रूल्स टेल यू हाउ टू डू इट। इनकम टैक्स एक्ट बोलती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, इनकम टैक्स रूल्स बताते हैं कि आईटीआर का फॉर्मेट क्या होगा। इनकम टैक्स एक्ट बोलती है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करके लो, इनकम टैक्स रूल्स बोलते हैं कि सीए के ऑडिट का फॉर्म क्या होगा, फॉर्म 3CD 3CA एक्सेट्रा। कुछ आ रहा है समझ में? कंपनी एक्ट बोलती है ऐसी ऐसी कंपनी डिफाइन कर दी है, उसको कैसे रजिस्टर करना है, क्या एक्चुअल उसमें बेनिफिट्स होंगे क्या नहीं होंगे, वो कंपनी एक्ट रूल्स में दिया होता है, राइट? सो यू कैन इंक्रीज द पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख डेफिनेशन, बट डोंट इंक्रीज इट मोर देन 10 करोड़। सो क्या पता 2050 में कंपनी एक्ट रूल्स पास हो कि आज जिसका भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और जिसका भी टर्नओवर 100 करोड़ है वो स्मॉल कंपनी है, बट इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। आप लोग को आया क्या समझ में? तो अब कंपनी एक्ट रूल्स पास हो गए हैं, कौन से वाले? 2014। सो कंपनी एक्ट रूल्स 2014 के तहत अब का लिमिट है 2 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल और 20 करोड़ टर्नओवर वाली जो भी कंपनी होगी, स्मॉल कंपनी होगी। ये आज का 2022 का लाइव आपको डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, ये हमारे मॉड्यूल में नहीं दिया है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना एवरीवन? बट अपने को ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, लेफ्ट वाली। तो मुझे बताना कि अभी कितना कर दिया? 2 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल अलाउड है, कल को कर देंगे 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6, 7, 8 कर सकते हैं, 8 करोड़ यस, 9 करोड़ यस, 10 करोड़ यस, 12 करोड़ नॉट अलाउड। आप कंपनी एक्ट के दायरे के बाहर चले गए। सो कितना कर सकते हैं हम? 10 करोड़, और टर्नओवर अभी कितना कर दिया? 20 करोड़। कल को नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे कि हम 30 करोड़ करेंगे, निर्मला सीतारमण मैडम बोलेगी 50 करोड़ कर देंगे। वाई एवरीवन? क्योंकि उतना तो पैसा सब लोग ही कमा रहे हैं, तो इससे ज्यादा कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी और लोगों को फायदा होगा, भारत को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, राइट? तो आज 20 करोड़ कर दिया, कितना कर सकते हैं मैक्स? 100 करोड़।
चलो पेड अप शेयर कैपिटल कितना मेरे को बताना, 50 लाख, मैक्सिमम 10 करोड़, टर्नओवर कितना 2 करोड़, मैक्सिमम 100 करोड़। आज का डेफिनेशन बताओ कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़। आज का लाइव डेफिनेशन, ठीक है ना? हाँ ये लिख के ले लो ना, अब जो बता रहा था तो सो रहे थे क्लास में। अच्छा सुनो, अगला सुन लो, फॉलोइंग कंपनी, ये 3 कंपनियां कभी भी स्मॉल कंपनी का लाभ नहीं उठा सकती क्योंकि आपको दूसरे लाभ मिल रहे हैं, ठीक है? नंबर 1, इफ यू आर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, यू आर कंग्लोमरेट, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट लोगों तुम लोग, बस करो, अंबानीज और टाटाज और बिरलाज, बस करो भाई, बड़ी बड़ी कंपनी होगी, बस करो, लूटना चूसना बस करो हमें, सही बात है कि नहीं? तो बड़ी कंपनी को बोला जा रहा है इफ यू आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी, आपको स्मॉल कंपनी सब फालतूपंती बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड हो तो क्या बेनिफिट्स है आया, टैक्स एग्जेम्पशंस एंड एलटीडी लिमिटेड वर्ड नहीं यूज करना, फिर आप लोगों से चंदा डोनेशन मांगते घूमते हो, एटीजी के सर्टिफिकेट देते रहते हो लोगों को, तो ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है वो स्मॉल कंपनी का लाभ नहीं उठा सकती। एंड नंबर 3, यदि आप स्पेशल एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड कंट्रोल लो, आरबीआई, एसबीआई, तो कैसे स्मॉल हो गई भाई? तुम इनकॉर्पोरेट इंडिया लेवल पे किया, स्मॉल कैसे हो गए भाई तुम? ठीक है ना? तो ये 3 कंपनी उसमें क्वालिफाई नहीं होती, 5 मार्क को ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना? एग्जैक्टली 3 पॉइंट लिखने हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, नंबर 2 सेक्शन 8 कंपनी, नंबर 3 कंपनी अंडर स्पेसिफिक एक्ट और स्पेशल लॉ। ऐसा ही याद रखना है। तो जब मैं आउट ऑफ द ब्लू बोल रहा हूं, तुम बताओ मेरे को, यू आर गोइंग ब्लैंक, तुम लोग को आता ही नहीं, यू शुड बी रेडी। इफ यू आर रेडी टुडे, यू आर रेडी बिफोर एग्जाम। यार आज खत्म कर दो, आज का सूरज ढलने से पहले, सूरज ढलना मतलब मेटाफोरिकली स्पीकिंग, ये तो आप बोलोगे नहीं सर 6 बजे तक तो हो ही नहीं रहा, बैठा के रखा है यहाँ पे। सूरज ढलने से पहले मतलब कि रात की बत्ती ऑफ होने से पहले आज एक खत्म कर दो यार सीला, ठीक है? चलो ये लिख दो, मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूं ये, बाकी आपने टेलीग्राम पे पिंग कर दिया ना सर ये चार्ट दे दो वो दे दो, मैं आपको दे दूंगा, बट ये थोड़े एडवांस चार्ट से बाजू का पढ़ना नहीं है, ठीक है ना? नेक्स्ट और बताओ, फॉरेन कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है बट इंडिया में कुछ बिजनेस कर रही है। अच्छा सुनो, गवर्नमेंट कंपनी का देखो डेफिनेशन, देखो कैसा है, नॉट लेस देन 51% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, है ना एवरीवन? तो ऐसा उसका डेफिनेशन है, अच्छे से पढ़ो ये। देन एवरीवन, सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने आपको ठीक से बता ही दिया है पूरा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20 to 50%, 50% मतलब कि जेवी, है ना? अच्छा ओपीसी के पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए सारे। ओपीसी में और कुछ कुछ पॉइंट्स है, ये देखो, ये लिख लिया या कर दिया कितने, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, है ना? ओके, एक नॉमिनी आपको अपॉइंट करना है ना, अगर वो मर गया, सोल ओनर मर गया, तो क्या नॉमिनी के पास कंपनी चली जाएगी, ठीक है? पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कंपनी, मेरे को फटाफट बताओ, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होते हैं, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, मेंबर 200 क्रॉस नहीं हो सकते, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक। और पब्लिक कंपनी उसकी पूरी उल्टी होती है, शेयर फ्रीली ट्रांसफर करो, भाड़ में गया। और एनएसई बीएसई में लिस्टेड हो तो मतलब क्लिक करके कोई भी शेयर ट्रांसफर कर सकता है ना? मेंबर्स पब्लिक कंपनी में इनफाइनाइट अलाउड है, और पब्लिक को इन्विटेशन देना, इसीलिए तो पब्लिक कंपनी मैंने खोली है, राइट? अच्छा, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, है ना मिनिमम, बस बाकी तो इजी है पॉइंट्स। अच्छा चलो मुझे एक बार फटाफट बता दो कि यार व्हाट इज मेमोरेंडम, व्हाट इज मेमोरेंडम, फटाफट बताओ चलो। मेमोरेंडम भाई क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो एवरीवन, कीवर्ड्स, मेमोरेंडम इज नंबर 2, it contains objects of formation, it is the constitution of the company, संविधान है कंपनी का, right? Foundation on which the structure is based, the scope of operations beyond which actions cannot go। तो मैं हमेशा आपको क्लास में एग्जांपल देता हूं, मैंने कोचिंग क्लास बना दी भाई, एडवर्ड साइंस कोचिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, और मैं आया और मैंने देखा जूते बेच रहे हो वहां पे, तो जूते बेचने का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अल्ट्रा वायरस दी मेमोरेंडम, नॉट अलाउड, है ना? चलो, और कौन सा लैंडमार्क कोर्ट केस है मुझे बताना? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस ऋषिज, राइट? एक्चुअली वो मेसर्स ऋषिज है, वो भी एक दूसरी कंपनी है, मतलब इंस्टीट्यूट है। सो एनीवेज एवरीवन, यहां पे क्या हुआ मुझे बताना? बेल्जियम में रेलवे लाइन का फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया,
फिर बाद में वो डायरेक्टर्स को रियलाइज हो तेरी ये तो हमारे ऑब्जेक्ट से बाहर है, फिर मैसेज ऋषिस को बोला आप भाड़ में जाओ, जो करना है करो, हम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो अल्ट्रा वायरस दी मेमोरेंडम में, ऋषिस ने उनको स्यू किया। बाद में मालूम पड़ा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या बोला कि एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी एकदम सही बोल रही है, आपकी मति मारी गई थी। जब आप कंपनी से डील करते हो, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज एप्लीकेबल टू यू, you are deemed to be cognizant with the memorandum and articles. If you are not, you do at your own peril, you do at your own risk. This is okay everyone. So when you take admission in Edward Academy Private Limited, do you need to be cognizant with the MOA? No. Doctrine of indoor management, you will assume that people sitting at the reception are authorized to do so. But when you are entering into contract like purchase sale of land or giving me loan, then you should get cognizant with MOA AOA. So, जब मैंने बैंक अकाउंट खोला एक्सिस बैंक के साथ, तो उन्होंने पूरा MOA चार्ट के लिया, उसमें डाउट थे, फिर कॉल किया, पूछा, मीटिंग की कि भाई ये पॉइंट क्या समझ में नहीं आया, बताओ हमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो कितने डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर का हमें साइन दो बोर्ड रेजोल्यूशन पे, ये करो वो करो, तो ही हम आगे करेंगे। आएगा समझ में? सो यू हैव टू प्ले सेफ व्हेन यू डील विद कंपनी, एंड दैट कंसेप्ट ऑफ गेटिंग कॉग्नाइसेंट विद द MOA AOA इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. When I am a company and there is word limited behind my name, you should be on alert. That is called doctrine of constructive notice. You should get cognizant with MOA AOA. If you don't read MOA AOA or you don't hire a lawyer to explain to you the contents of MOA AOA, you do at your own peril, you do at your own risk. ये जो सारे वर्ड्स है, get cognizant with MOA AOA, you do at your own peril, ये किसके वर्ड्स है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स. मेरे को फरिश्ते परियों ने कान में नहीं बताया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जजमेंट और डिक्रीज है, वहां के एग्जैक्ट ही वर्डिंग्स है. ठीक है ना एवरीवन? ओके, बस सिंपल वे में याद रखना है. चलो ओके, मैं आगे चला गया. इस सुपीरियरिटी मुझे बताना कौन सुपीरियर होता है. सबसे पहले कंपनी एक्ट, नंबर 2 मेमोरेंडम, एंड नंबर 3 आर्टिकल्स. अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल में कंफ्लिक्ट है तो कौन प्रिवेल करेगा? मेमोरेंडम. आर्टिकल सेकेंडरी होते हैं. ठीक है. अब मेमोरेंडम में 6 क्लॉज होती है. बताना क्या 6 क्लॉज होती है. नंबर 1 नेम क्लॉज, नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मतलब कि स्टेट आपको बताना होता है. देन ऑब्जेक्ट क्लॉज, 3 ऑब्जेक्ट होते हैं, मेन, इंसिडेंटल, अदर. लाइबिलिटी क्लॉज, आपका लाइबिलिटी लिमिटेड. कैपिटल क्लॉज, आपका ऑथराइज कैपिटल कितना होगा. ऑथराइज मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल. सब्सक्रिप्शन क्लॉज, हु आर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, मतलब कि द फर्स्ट शेयर होल्डर्स. वो कौन है? वो साइन करते हैं और वो शेयर्स ऑप्ट करते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स लेते हैं. करेक्ट? ओके, ठीक है. तो ये था मेमोरेंडम. मुझे बताना व्हाट इज आर्टिकल. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भाई क्या होता है बताओ. या सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट. भाई कंपनी कैसे चलानी है. जब कंपनी के ओरिजिनल फाउंडर्स मर जाएंगे, जब ओरिजिनल फाउंडर्स मर जाते हैं, पास अवे हो जाते हैं, एंड व्हेन दे पास द टॉर्च टू यू, हाउ शुड यू रन द कंपनी, वो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखेगा. ठीक है ना. जो क्लब में बायलॉज होता है वो यहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेगुलेशंस दिए होते हैं. ठीक है. सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर बायलॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंडक्ट इंटरनल अफेयर. ठीक है. इट डील्स विद द राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इंटर से, दे आर सबऑर्डिनेट एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय मेमोरेंडम. और आर्टिकल में क्या कंटेंट होता है? स्टेट 10 कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल, स्टेट 8 कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल. ऐसे क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में. ठीक है. तो कंटेंट 34 मैंने दिए, आपको कितने याद रखने हैं? अराउंड 15-20 याद होने चाहिए. शेयर फॉरफीचर की पावर, बोरोइंग पावर्स, ये सब कुछ यहां दिया होता है. शेयर से रिलेटेड बहुत कुछ होता है, मीटिंग से रिलेटेड होता है, डायरेक्टर्स से रिलेटेड होता है, शेयर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा. ठीक है. चलो, सो मेमोरेंडम चार्टर है, फंडामेंटल कंडीशन ऑब्जेक्ट यहां पे दिए होते हैं, और आर्टिकल्स क्या है? बायलॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस. मेमोरेंडम डील्स विद कंपनी एंड आउटसाइडर, आर्टिकल डील्स विद कंपनी और कंपनी के इंटरनल वर्किंग. ठीक है एवरीवन? ओके. देन डॉक्ट्राइन्स, उसमें से 2 डॉक्ट्राइन है ना, जो बहुत जरूरी है. 2-3 है. सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. किधर गया कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब कि जब पकलू कंपनी से डील करता है तो लॉ पकलू से पूछता है मेमोरेंडम और आर्टिकल रीड किया क्या, तो पकलू बोलता है हाँ मैंने रीड किया. दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस. इट इज एज इफ कंपनी इज गिविंग यू अ रिटन नोटिस, ए भाई गेट कॉग्नाइसेंट विद मेमोरेंडम आर्टिकल, ले बट कंपनी डीम्ड बाय लॉ है. ठीक है ना एवरीवन?
डे टू डे मैं छोटा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, यू वेंट टू अ मार्ट, हाँ एबीसी मार्ट पे चले गए और एबीसी मार्ट में फ्रूटी ले ली, ठीक है, फ्रूटी ले ली उधार में, और जो एबीसी मार्ट है उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि बाबा वो जो फ्रूटी है वो फ्रूटी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है 20% उधारी पे, आपने उधार पे ले ली फ्रूटी, तो देन एवरीवन आर यू लायबल? आंसर इज नॉट रियली, बिकॉज एज अ रिटेल कंज्यूमर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कॉग्नाइज्ड विद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ठीक है ना एवरीवन? बाय लॉ यस, बट एज अ रिटेल कस्टमर यू आर नॉट। और अगर कंपनी चाहती थी तो दे शुड पुट अप अ बोर्ड, दे शुड टेल देयर क्लर्क्स टू इन्फॉर्म यू, ठीक है ना एवरीवन? ओके, बट अगर कंपनी के साथ लैंडलॉर्ड डील कर रहा है, बैंक डील कर रहा है, तो उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना एवरीवन? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये नहीं समझ में? फिर एक क्लर्क है, क्लर्क बैठा हुआ है, तो आपने क्लर्क को पैसे दे दिए, टर्न्स आउट कि वो क्लर्क नहीं था, आर यू रिस्पॉन्सिबल? नो, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो बंदा चेयर पे बैठा है मैं अज्यूम करूंगा कि वो ऑथराइज्ड है, मैं थोड़ा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसका चेक करते बैठूंगा बाबा, पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ा ना हूं मैं, इंस्पेक्टर को भी लोग दिखाते नहीं यार, पुलिस को भी दिखाते नहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको क्या दिखाएंगे? सो एवरीवन मुझे बताना कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? गेट कॉग्नाइजेंट विद एमओए एओए, इफ यू डोंट रीड इट यू डू एट योर ओन रिस्क और पेरल, ओके? चलो, why companies MOA AOA are public documents, they are freely available to everyone, okay? And company is a artificial person created by law, so you should be careful, okay? Next, उसका उल्टा कंसेप्ट क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब कि रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड, टर्कॉन्ड गया रॉयल ब्रिटिश बैंक, उधर पैसे दिए डिबेंचर्स खरीदने के लिए, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने डिबेंचर्स दिए, डायरेक्टर ने साइन किया, तो एक्चुअली दो डायरेक्टर को साइन करना था, तो टर्कॉन्ड को कैसे सपना आएगा? दो डायरेक्टर, अभी तुम लोग ने साइन कर दिया यार, अभी इतना थोड़ा ना मैं नेट पिकिंग कर सकता हूं, मैं अज्यूम करूंगा कि डायरेक्टर इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, डायरेक्टर जो काम कर रहा है सही कर रहा है, सही बात है कि नहीं एवरीवन? दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मेक्स आउटसाइडर लायबल, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मेक्स कंपनी लायबल, ठीक है ना एवरीवन? या आउटसाइडर को बचाते हैं। अच्छा, तो यहां पे देखो वही लिखा है, बहुत सुंदर तरीके से अच्छे से पढ़ लेना। यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस ऋषिज, मेसर्स ऋषिज, और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड, बॉन्ड का केस था, डायरेक्टर के साइन का, ठीक है? ओके, देन एवरीवन अल्ट्रा वायरस तो आपको अच्छे से ही पता है कि भाई अगर मेमोरेंडम में नहीं लिखा तो एक्ट क्या हो गई? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस एक्ट कैन नॉट बी रैटिफाइड इवन बाय एंटायर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। वंस अल्ट्रा वायरस, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ठीक है ना एवरीवन? ओके, बस इतना ही है, फालतू कंपनी लॉ क्या है? शेयर्स वाला पढ़ लो, बताओ इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, फटाफट बताओ। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स में अपने को वोटिंग राइट मिलता है और हमें ओनरशिप राइट्स मिलता है, ठीक है? अगर इक्विटी शेयर्स है तो बोनस शेयर, राइट शेयर मिलते हैं और डिविडेंड मिलता है इफ कंपनी इज इन प्रॉफिट, इफ द कंपनी डिक्लेयर्स द डिविडेंड एट एजीएम। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो दो प्रेफरेंस मिलती है। क्या दो प्रेफरेंस मिलती है? नंबर 1 पेमेंट ऑफ डिविडेंड फर्स्ट, एंड नंबर 2 रीपेमेंट ऑफ कैपिटल फर्स्ट एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, प्लस द डिविडेंड इज एट फिक्स्ड रेट। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर एक बार रिवाइज कर लेना, अकाउंट्स को भी लगेगा, सीलॉ को भी लगेगा, सेम क्वेश्चन दोनों जगह आते हैं 2 मार्क के, सेम सीलॉ अकाउंट्स की दोनों की थियरी में सेम क्वेश्चंस आते हैं, तो शेयर्स वाले, ठीक है एवरीवन? फिर ऑथराइज्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, वो सब का मैंने एक चार्ट बना के आपको दिया, वो चार्ट एक बार आप रिवाइज कर लेना। ऑलराइट एवरीवन? तो ये जो चीजें मैंने बताई इतना लिख के ले लेना, ये इंपॉर्टेंट एरिया, इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही है। एंड यस, दोज रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी को रजिस्टर कैसे करते हैं? स्पाइस ई फॉर्म है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, सबसे पहले रन फॉर्म होता है, कंपनी का जो नाम है वो आप रिजर्व करते हो, कंपनी का जो नाम है इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट, वो एक एक्ट है। इट शुड नॉट शो पैट्रनेज विद द गवर्नमेंट, अशोक चक्र नाम नहीं रख सकते, नरेंद्र मोदी नहीं रख सकते, मनमोहन सिंह नहीं रख सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं रख सकते, द क्राउन, हर मैजेस्टी, द क्वीन, ये सारे नाम नहीं रख सकते, अलाउड नहीं है।
देन वो जब कंपनी को इंकॉर्पोरेट कर रहे हो तो सीए या सीएस या सीएमए एडवोकेट का एक सर्टिफिकेट लगता है दैट यू हैव कंप्लाइड विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी एक्ट एंड अलाइड लॉज। उसके बाद में एवरीवन कंपनी को रजिस्टर करने का जो वो ऑनलाइन स्पाइस ई फॉर्म में उसका प्रोसेस देख लो, जरा पॉइंट फॉर्म में 10 लाइंस लिख के ले लो, पूरा 2 पेज याद नहीं रख सकता कोई। हर क्वेश्चन कितने मार्क का है? 2 मार्क टू 5 मार्क, 2 3 4 5, उतना ही याद रखना है जितना उतने में फिट हो जाए। ठीक है, सारे कोर्ट केस मैंने आपको बता दिए, इतने ही कोर्ट केस याद रखने। इसके अलावा और कोई दिख गया इंट्रोडक्शन पे वो भी लिख लेना कोर्ट केस। आज कंपनी लॉ खत्म करोगे? Yes, sir. एनी अदर थिंग, एनी अदर प्रॉब्लम इन कंपनी लॉ? आई कैन इमीडिएटली टेल यू, टीच यू। डेफिनेशन यार जरा ठीक से लिख लो, प्राइवेट कंपनी एक्सेट्रा, देखो वो सब प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ लो। देखो क्वेश्चन आंसर में ट्रिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉइज है 210, द कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर इज दैट 210 से तो हमारा नंबर ऑफ मेंबर 200 क्रॉस हो जाएगा, तो आपको लिखना है द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर इज इनकरेक्ट। यू आर कंपनी सेक्रेटरी, यू आर सीए, यू आर एन एक्सपर्ट, एडवाइज द कंपनी, तो आपको क्या लिखना है? एज पर सेक्शन 2 इंटू ब्रैकेट क्लॉज 68, 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, क्लॉज नंबर 2, नॉट मोर देन 200 मेंबर, बट मेंबर में एम्प्लॉय पास्ट और प्रेजेंट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है ना एवरीवन? तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन आंसर में कुछ अलग ही पहलू आ सकता है जो मॉड्यूल में नहीं दिख रहा, वो क्वेश्चन आंसर में दिखेगा, वो जरा रिवाइज कर लो, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट 2 MTPs, लेटेस्ट 2 MTP उसका स्पेशल प्रिंट आउट आज ले लेना। अभी 10 दिन घर से बाहर मत निकलना, ठीक है ना एवरीवन? सो आज सी लॉ खत्म करो, हर दिन अकाउंट्स मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा करो, जो टॉपिक में पीछे रह गए हो उसको पहले कर लो, उस पर ज्यादा फोकस कर लो। अकाउंट्स का आपको एक लास्ट मिनट बुक बनाना शुरू किया। मैंने आपको थ्योरी का तो बहुत कुछ आपने लिखा ही होगा, बहुत थ्योरी लिखने बोला था आपको अकाउंट्स की। उसके बाद में आप चैप्टर वाइज फॉर्मेट बना के रख दो, भाई एडमिशन आया तो ये फॉर्मेट है, गुडविल का ये फॉर्मूला याद रखना है, गुडविल के ये टाइप्स है, गुडविल के ये पैटर्न्स है ना। तो अच्छे से वैसे पढ़ो एवरीवन, एंड क्लियरली वी ऑल नो कहाँ पे गैप है। मैंने पूछा टाइप्स ऑफ कंपनी के नोट्स दिखाओ, काफी बच्चों ने नहीं लिखे, कुछ ने लिखे बट वो सही ढंग से नहीं लिखे, है ना एवरीवन? तो सही ढंग से आप एक बार लिख दो। और देखो मेरे मेगा चार्ट से तो पढ़ ही लिया, एक बार मॉड्यूल को स्कैन कर लो कि मॉड्यूल में सी लॉ में क्या क्या दिया, मैंने कवर किया है वो, बट आप भी एक बार स्कैन करो, मॉड्यूल के हिसाब से पॉइंट्स एक बार लिख के ले लो। नो नीड टू रीड इंट्रोडक्शन ऑफ 2 पैरास, you cannot reproduce those 2 paras, just write down important points and be smart at the last minute. Okay everyone? ठीक है? बाकी आपको कुछ लगा, आप टेलीग्राम कर रहे हो, आपके कुछ डाउट्स रिसीव कर लिए मैंने, मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। रिप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, इंक्लूडिंग अकाउंट्स का, आप जो भी डाउट पूछ रहे हो, ठीक है? सो आपका काम है बस डालते जाना, मेरा काम है रिप्लाई करते जाना। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, रन होम एंड आज ही खत्म कर दो।